Hi students, in this video we will discuss about magnetic effect of electric current. This chapter is very important of class 10. So what is magnet? Magnet that attract material like iron, nickel and cobalt first of all. अब एक टाइप की मैग्नेट होती है जिसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होती है? इट्स ए आर्टिफिशियल मैग्नेट, it's not a natural magnet, it's artificial magnet, but it's a permanent magnet. परमानेंट मैग्नेट होती है बार मैग्नेट। ओके, परमानेंट मैग्नेट। इट इज हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एज यू कैन सी ओवर हेयर, दिस इज ए बार मैग्नेट। इसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ पोल, एक होता है आपका साउथ पोल। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन इन्हीं एंड्स पर होती है। ओके, सो बेसिकली आप देख सकते हो ये आपकी एक बार मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो हम थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप जस्ट इतना याद रखना कि बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर? और अगर हम इस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे हम, तो इट विल अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। it will align in north south direction of earth. So that's why we can use this bar magnet in compass. ओके, फिर इस बार मैग्नेट को हम कंपस में यूज़ करने लगे क्योंकि ये जब फ्रीली सस्पेंड होती है तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। फिर हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, एक सर्कुलर बॉक्स लिया, उसके बीच में इस स्मॉल बार मैग्नेट को, ये एक निडल की शेप में है, इस बार मैग्नेट को हमने फ्रीली सस्पेंड किया यहाँ पर, सो दैट ये फ्रीली रोटेट कर सके। ओके, अभी मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ। फ्रीली रोटेट होने वाली बार मैग्नेट है ये, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट होती रहती है। क्लियर? किसी भी डायरेक्शन में ये रोटेट हो सकती है बिकॉज इट इज़ फ्रीली सस्पेंडेड। ओके, अगर मान लो नॉर्थ इस साइड है तो नॉर्थ इस साइड आ जाएगा, नॉर्थ उस साइड है तो नॉर्थ उधर चला जाएगा। रेड कलर से जो पोर्शन है मैग्नेटिक नीडल का, इस साइड नॉर्थ है तो अपोजिट साइड में साउथ हो जाएगा। सो मैग्नेटिक कंपस क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर नेविगेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पस। navigation purpose, it is used for navigation purpose. so इसके अंदर जो निडल होती है ये मैग्नेटिक निडल होती है, मैग्नेटिक निडल होती है। इसको हम बोल सकते हैं स्मॉल बार मैग्नेट। स्मॉल बार मैग्नेट होती है ये। क्लियर? इसके अलावा हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप ये बार मैग्नेट देख सकते हो, इसके चारों तरफ एक फील्ड होता है। ओके, एक फील्ड होता है, स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल फील ए फोर्स। मतलब अगर हम आयरन को लेकर आएंगे तो ये अट्रैक्ट हो जाएगी, अगर आयरन को हम बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे तो ये इससे अट्रैक्ट नहीं होगी। आयरन को हम थोड़ा सा पास लेके आएंगे ये तभी इससे अट्रैक्ट होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आ जाएगी तब आयरन या दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल इससे अट्रैक्ट होगा। सो ये स्पेस अराउंड दिस मैग्नेट ही होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? जिसमें ये फोर्स को फील कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन वो होगी, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो, मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसे पता चला? बिकॉज हमने यहाँ पर एक आयरन का पीस रख दिया तो वो इससे अट्रैक्ट हो गया। लेकिन आयरन के पीस की जगह पर अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपस रखें जिसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है नॉर्थ साउथ को शो करने वाली,
तो जो आपका नॉर्थ पोल है इस मैग्नेटिक नीडल का, वो फ्रीली सस्पेंड होता है। वो किस साइड जाएगा, वो किस साइड जाएगा, ऐसे, ऐसे अलाइन हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो वो कहाँ अलाइन हो जाएगा, इधर अलाइन नहीं होगा। वो किस तरफ अलाइन होगा, इस तरफ अलाइन होगा। ओके, सो ऐसे ही आप देख सकते हो, यहाँ पर नॉर्थ पोल इस तरफ अलाइन है, यहाँ पर नॉर्थ पोल इस तरफ अलाइन है, यहाँ पर नॉर्थ पोल इस तरफ अलाइन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नॉर्थ पोल है, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। सो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की यही होगी। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास मूव्स। आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर, एक सर्कुलर शेप है, क्लोज्ड शेप है, जिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जिस डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल मूव करता रहता है। ओके, सो अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से ही एमर्ज क्यों होती है, साउथ की तरफ एंड क्यों होती है, बिकॉज नॉर्थ पोल जो होता है मैग्नेटिक नीडल का, वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, बिकॉज द डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड तो सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, और डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन इज दैट डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल, in which the north pole of compass needle moves. Okay, and what about the magnetic field lines, ये फिर से वही है, वो imaginary lines, वो imaginary lines जिसमें अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे तो उसका नॉर्थ पोल मूव जिस डायरेक्शन में करेगा उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये इमेजिनरी होती हैं, ये दिखती नहीं है। सो प्रॉपर्टीज़ क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड और साउथ से नॉर्थ इनसाइड। आप देख सकते हो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं और अंदर की तरफ से साउथ से नॉर्थ जा रही हैं, अंदर की तरफ से साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही होती हैं। ये क्लोज्ड कर्व बनाती हैं आपकी, आप देख सकते हो हमेशा ये क्लोज्ड कर्व दिखाई देगा आपको। ये कर्व होते हैं, क्लोज कर्व होते हैं, ये कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये क्रॉस नहीं करेंगी। अगर क्रॉस करेंगी तो फिर क्या होगा, अगर ये क्रॉस करती तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नॉर्थ पोल विल शो टू डायरेक्शन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मीन्स अगर हम दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करवा दें तो आप सोचो जब हम मैग्नेटिक कंपास यहाँ रखेंगे तो नॉर्थ पोल कहाँ जाएगा, नॉर्थ पोल यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, वो तो एक ही डायरेक्शन शो करेगा ना। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर एवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। सो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिग्री ऑफ क्लोजनेस से पता चलता है। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कम हैं तो वहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी, वहाँ पर स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो आप मुझे बताओगे कि ये कुछ मैंने लोकेशन फीड करी हैं, लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, किस में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। लोकेशन 1 पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लोकेशन फिर 3 पे स्ट्रेंथ है, फिर सबसे कम स्ट्रेंथ है 2 पर, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली हिस्सा है यहाँ पर। सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक और टॉपिक है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल अलाइन होती हैं, इक्वल स्पेस होता है सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में।
मतलब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, तो इन तीनों लोकेशन पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम मिलेगी आपको। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होता है? जिसमें स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा है, स्ट्रेंथ यहाँ पर कम है। कहीं पर ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, कहीं पर कम स्ट्रेंथ मिलेगी। सो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में हम कंडक्टर में जो स्ट्रेट कंडक्टर हैं उनसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड, किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इसके अलावा हम ओरेस्टेड को पढ़ेंगे। फिर हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल। फिर हम फोर्स एक्सपीरियंस वाला करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करेंगे। हो जाएगा धीरे धीरे कंप्लीट। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।